सो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। चाइना का वीज़ा चाहिए, मिल जाएगा। बस मैं जो बताऊंगा, जो डॉक्यूमेंट्स, वो पहले आप लोग नोट डाउन करना। यार मुझे तो वीज़ा नहीं मिला। नहीं भाई, आपके भाई को वीज़ा मिल गया है और मैं चाइना जाने वाला हूँ। और मैं आपको चाइना कैसा है वो दिखाऊंगा। मतलब वो सीरीज़ आएगा अच्छा। मतलब कहाँ कहाँ घूमना है आपको और मतलब क्या ट्रिक्स दूंगा मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको चाइना जाने के लिए वीज़ा चाहिए। तो मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ वो आप कहीं नोट डाउन करो। मतलब एक पेन या पेपर ले लो या फ़ोन में जो जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ वो नोट डाउन करो। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यार, दिसंबर के बाद से ना इंडिया का रिजेक्शन रेट 50% हो गया है चाइना वीज़ा के लिए। मतलब हर दो में एक आदमी का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, विच इज़ 50%। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स फॉलो कर लेंगे तो मुझे जैसे वीज़ा मिला इजीली आपको भी मिल जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। आप नोट डाउन करो। सबसे पहला होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 6 मंथ्स के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप मार्च में अप्लाई करो और आपका पासपोर्ट जून में मतलब लैप्स हो जाएगा, तो वो वीज़ा अगर आप डॉक्यूमेंट्स भी अच्छा से अपलोड करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और पासपोर्ट में ना मतलब 2 ब्लैंक पेज होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ब्लैंक पेज यहाँ पे और एक ब्लैंक पेज पीछे है, ऐसे होना चाहिए। मतलब मेरे हाथ देख लो, अगल बगल में होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है फ़ोटो। आप लोग मतलब इंडियंस क्या ना, फ़ोटो को बहुत प्रेफरेंस कम देते हैं, लेकिन ये आप कोई अच्छे से स्टूडियो में जाके एक वाइट बैकग्राउंड में एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो खींचो और उनका सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों लेना, क्योंकि दोनों जगह वो दरकार पड़ने वाले मैं आप आगे बताऊँगा। उसमें क्या होता है ना, जब आप फ़ोटो खिंचाओगे ना तो आप वाइट शर्ट या वाइट टी शर्ट मत पहन के जाना, कोई और कलर का टी शर्ट पहन के जाना, क्योंकि जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा। देखो थर्ड है आइटनरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइटनरी आपका डे बाय डे का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 14 दिन के लिए जा रहे हो तो आइटनरी केवल 7 दिन का है। और आइटनरी अगर बना भी रहे हो तो कुछ भी लिख दे रहे हो। और मान लो फॉर एग्जांपल 15th विल बी ट्रैवलिंग टू बेजिंग, 16th, ऐसा नहीं। मतलब आइटनरी में ब्रीफली और क्रिप्स में बताना पड़ेगा आपको कि आप सिटी में जा रहे हो तो कहाँ कहाँ घूमने वाले हो। और आइटनरी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर एक डे भी मिसिंग आइटनरी से वो तो लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं। देखो फोर्थ है कवर लेटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपका इंटेंशन बताता है कि आपका इंटेंशन क्या। देखो चाइना जो वीज़ा ऑफिसर है ना, वो एक केस चेक नहीं करते, वो दिन के 100 केस चेक करते हैं। और उनको एक्सपीरियंस है कि मतलब कौन सा जेन्युइन है केस और कौन सा फ्रॉड है। मतलब आप वहाँ जाके काम करना का आपका इंटेंशन है या आप डंकी के थ्रू कहीं और जाना चाहते हो, तो उन लोग पता चल जाता है। तो कवर लेटर में ये चीज़ आप मेंशन करना कि आप कहाँ कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, कौन से पोस्ट में काम कर रहे हो और आपका इंटेंशन क्या है। और मतलब जहाँ जहाँ आप रुकोगे सिर्फ होटल का नाम दे देना और ये लिख देना कि आई विल ऑलवेज अवॉइड बाय द वीज़ा रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अपॉन कंप्लीशन ऑफ माई ट्रिप आई विल बी रिटर्निंग बैक टू इंडिया। ये आप मेंशन कर देना और साइन होना चाहिए, फिर ही अपलोड करना। देखो फिफ्थ है एयर टिकट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डमी बुक मत करना है, रिजेक्ट हो जाएगा। अभी वो लोग, मैंने जो चाइना के जो VFS ऑफिस है वहाँ मैंने पूछा था, मैंने जब अप्लाई करने के बाद जब मुझे वीज़ा मिल गया था तो वो बता रहे थे आदमी लोग क्या कर रहे हैं ना, डमी टिकट्स डाल दे रहे हैं। लेकिन डमी टिकट्स का जो PNR है ना वो कुछ दिन के बाद लैप्स हो जाता है। तो मैं यही बोलूँगा, अभी देखो 25,000 में गोंगजो कोलकाता, गोंगजो दिल्ली मिल जा रहा है अप एंड डाउन 25-30 हज़ार में। 2-3 हज़ार आपका एक्स्ट्रा लगेगा। रिफंडेबल वाला टिकट्स, ओरिजिनल टिकट बुक करना और फिर ही अपलोड करना, क्योंकि उसमें पूरा टैक्सेस का ब्रेकअप वगैरह दिया हुआ रहता है। तो उनको चाइना वीज़ा के ऑफिसर है, उनको पता चलता है कि हाँ इसका एंट्री एंड एग्जिट सच है, तो ये मतलब जेन्युइन ट्रैवलर है। उसके बाद कंफर्म होटल बुकिंग होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप 5 दिन के लिए जा रहे हो, 7 दिन के लिए जा रहे हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। कंफर्म होटल बुकिंग होना चाहिए। अगर एक नाइट भी मिसिंग है आपके होटल बुकिंग में तो रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि होटल बुकिंग कंफर्म करना। trip.com में रिफंडेबल वाला आ जाता है। इनकेस आपका वीज़ा रिजेक्ट भी होता है तो मतलब वो पैसा वापस मिल जाएगा। और कुछ केसेस में तो पैसा, कुछ होटल में तो वो पैसा ऑन स्पॉट लेते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अगर मैं बार बार बता रहा हूँ, कंफर्म होटल बुकिंग लेना। लेटर हेड का साइन वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब डायरेक्ट से PDF डाउनलोड करके वो अपलोड कर देना। और इन्विटेशन लेटर का आपको भी दरकार नहीं है एल वीज़ा के लिए। सिर्फ जो 7 जो पॉइंट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक स्टेटमेंट। मोस्टली जो रिजेक्शन आ रहा है ना इंडिया का 50%, ये इसी चीज़ के कारण आ रहा है। देखो सबसे पहला तो है आपका एक, मैं आपको बता रहा हूँ प्रेफरेंस। उन लोग तो बोले कि 1 लाख होना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2 लाख के ऊपर का बैलेंस दिखाओ, ताकि आपका केस स्ट्रांग रहे। और आपका जो सैलरी और UPI अकाउंट है ना वो सेम होना चाहिए। लास्ट 6 मंथ्स का उन लोग बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे। याद रखना हमेशा वो साइन होना चाहिए हर पेज में। मैंने गलती किया था, मैंने केवल लास्ट पेज में साइन करा था, फिर भी मुझे वीज़ा मिल गया था। लेकिन आप ये गलती मत करना, हर पेज में साइन होना चाहिए। वो साइन होना चाहिए हर पेज में। मैंने गलती किया था, मैंने केवल लास्ट पेज में साइन करा था, फिर भी मुझे वीज़ा मिल गया था। लेकिन आप ये गलती मत करना, हर पेज में साइन होना चाहिए। जो बैलेंस है वो ऐसा रहे। मतलब लास्ट 6 मंथ में 3-4 ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन आपका क्लोजिंग बैलेंस
3-4 लाख रुपए, फिर भी वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। मतलब ये इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सैलरी और यूपीआई अगर आपके पास अकाउंट सेम है तो मतलब वो आपका बोनस है, क्योंकि देखो सैलरी जब आएगा उनको लास्ट 6 मंथ्स का दिखेगा सैलरी, और फिर आप कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहे हो। मतलब आप कुछ खरीदने जा रहे हो, मोमोज खाने जा रहे हो तो आपने 200 रुपये पेमेंट किया, फिर आप कुछ सामान ऑर्डर कर रहे हो 2000 का पेमेंट किया, तो उन लोगों को एक कंसिस्टेंसी दिखेगा आपका बैंक अकाउंट में। मेरा क्या था ना, मैंने 3 लाख का बैलेंस दिखाया था क्लोजिंग, लेकिन मेरा 1 लाख से नीचे गया था, फिर भी मुझे वीज़ा मिल गया। तो जो 1 लाख वाला चीज़ है ना, वो कब मैंडेटरी नहीं है, जब आपका सैलरी और यूपीआई सेम अकाउंट है, और मतलब आपका बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है और जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। देखो चाइना वाले बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो समझ जाएंगे कि आप मतलब कुछ गलत काम तो नहीं करने जा रहे हो ना चाइना में, वो ट्रांजैक्शन देख के समझ जाएंगे। तो ऐसा मत करना, और जैसे मैंने बताया वो करना। देखो 8वां है सैलरी स्लिप्स, मतलब लास्ट 6 मंथ्स का डाउनलोड कर लेना कंपनी के वेबसाइट से, और उसको फिर अपलोड कर देना। अगर आप सैलरी स्लिप्स लगाओगे तो वो मैच कर लेंगे बैंक स्टेटमेंट के साथ, तो आपका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, उनको कोई रिजेक्शन का चांसेस नहीं दिखेगा। सैलरी स्लिप्स अगर 6 मंथ्स का नहीं है तो 3 मंथ्स का तो अपलोड करना ही करना, मैंने अपलोड किया था। फिर है देखो एनओसी यार, मतलब मैंने नहीं लिया था, गलती नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोग ले लेना एनओसी कंपनी के लेटर हेड में, और एचआर का साइन होगा कि आप ये डेट में चाइना घूमने जा रहे हो, और कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मोस्टली एनओसी क्या दिखाएगा ना कि आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो इंडिया में और केवल टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हो। तो ये सब जो मैं डॉक्यूमेंट्स बोला, अगर आप ये फॉलो कर लोगे तो चाइना का रिजेक्शन रेट मतलब आपके लिए नहीं रहेगा, 100% आपको वीज़ा मिलने का पूरा चांसेस रहेगा। और अभी मैं आपको ऑनलाइन दिखा रहा हूँ ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, और क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताया हूँ वो सॉफ्ट कॉपी वो अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है ना, ऑनलाइन रिव्यू होता है, उसमें 6 वर्किंग डेज लगेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो लोग रिव्यू कर देंगे, और वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट आपका मेल में आ जाएगा, और फिर वो वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट और पासपोर्ट लेके आपको वीज़ा के ऑफिस जाना पड़ेगा सबमिट करने के लिए। और फिर मोस्टली उसके बाद तो रिजेक्शन मुझे नहीं लगता किसी का, मैंने जितना जन से बात किया रेडिट वगैरह में, मतलब जो उनको रिजेक्ट करना रहता है ना वो ऑनलाइन रिव्यू में ही कर दे रहे हैं। अगर आपको स्टिकर वीज़ा चाइना देता है, अगर उनको देने का मन रहा तो वो ऑनलाइन रिव्यू में बता देंगे रिजेक्ट हुआ कि एक्सेप्ट हुआ है, और फिर वो आपको पासपोर्ट केवल सबमिट करना पड़ता है। तो 10 से 12 वर्किंग डे लगेगा पूरा, सैटरडे संडे काउंट मत करने ना, और फिर आपका वीज़ा मिल जाएगा। और हाँ, और एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना, जो ऑनलाइन रिव्यू होता है ना वो वीएफएस के जो स्टाफ्स है वो नहीं करते हैं। अब चाइना के जो ऑफिसर वीज़ा ऑफिसर्स हैं ना वही आपका ऑनलाइन रिव्यू करते हैं। तो ऐसा भ्रम मत पालना कि वीएफएस वाले करेंगे, तो उनको कोई आप फ़ोन करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताया हूँ, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपका एल वीज़ा लगने का चांसेस एकदम पक्का है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे भरना है। देखो चाइना का जो प्रोसेस है ना, दिसंबर 22, 2025 के बाद चेंज हुआ है। अभी क्या है ना, हाइब्रिड सिस्टम हो गया। पहले आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, जो वीएफएस की जो साइट है वहाँ अपलोड करो, फिर जब ऑनलाइन रिव्यू आएगा फिर पासपोर्ट सबमिट करो। तो आप स्टेट देख लेना। देखो चाइना के 3 कॉन्सुलेट ऑफिस है, एक है आपका कोलकाता में है, सॉल्ट लेक में है जहाँ मैंने अप्लाई किया, एक है आपका मुंबई में, और एक है दिल्ली में। तो कोलकाता में ना जो बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, असम, वो सब कोलकाता के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मुंबई में महाराष्ट्र और गुजरात वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द स्टेट है ना वो दिल्ली के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बोलूँगा ना यार, वीज़ा जो एजेंट है ना उनसे ही अप्लाई करो, आप माथा पीछे इतना मत पालो, वो सब चीज़ करके देंगे। 1 से 1,500 रुपया लेंगे। अभी कम क्यों है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पहले उन लोगों को जाना पड़ता था ऑफिस, अभी सब क्या ऑनलाइन हो गया, तो उनका कुछ है नहीं, सिर्फ उनको फॉर्म ही भरना है, और आप डॉक्यूमेंट्स देते ना वो फॉर्म भर देंगे, और सब हेडेक उनका रहेगा। इनकेस कोई रिव्यू के लिए भी आता तो वो रीअप्लाई करेंगे। तो मतलब वो हेडेक मत पालना, क्योंकि देखो अगर मान लो चेन्नई में रह रहे हो तो आप पॉसिबल नहीं है ना कि आप दिल्ली जाके वीज़ा सबमिट करोगे, अप्लाई करोगे। तो वो बेटर रहेगा अगर आप एजेंट के थ्रू ही करना। मैंने तो वही किया था, मेरा टाइम बहुत बचा था। तो ये था, अगर आपको, और मैंने पूरा आपको डिटेल्स में बता दिया है वीज़ा का प्रोसेस। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना। और कुछ आपको इम्पोर्टेंट मान लो कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होता है लाइक कवर लेटर, आइटनरी, तो आप कमेंट में मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली आइटनरी और कवर लेटर का सैंपल भेज दूंगा। अब आपको क्या करना है ना, जो वीएफएस के जो साइट है ना, जैसे कोलकाता का, मुंबई और दिल्ली का अलग अलग रहता है, तो आपको वहाँ पे जाके पहले अपना एक अकाउंट बनाना है। तो मैं भी पहले अकाउंट बना लेता हूँ, फिर मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ क्या क्या डालना है। देखो अकाउंट ना तुरंत क्रिएट भी हो गया मेरा, और ये देखो इसमें जो पहले होता है ऑनलाइन सबमिशन, फिर जब वो ऑनलाइन रिव्यू हो जाएगा फिर सबमिट डॉक्यूमेंट्स, और फिर कलेक्शन। तो ये 3 आपका वो है, मतलब प्रोसेस है। अब एप्लीकेशन फॉर्म में अपने भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। तो देखो जो वीज़ा सेंटर है ना कोलकाता, अगर आप डालोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली शो करेगा कि कैलकाटा है।
फिर अब कंफर्म करो। अब देखो स्टार्ट फिलिंग इन द फॉर्म। अब देखो पहला है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपको फ़ोटो क्लिक करना है, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करोगे आप, ठीक है। डेट एंड पेज ऑफ द पासपोर्ट, प्लीज़ अपलोड अ स्क्रीनशॉट ऑफ डेटा पेज, मतलब आगे पीछे वाला जो आपका पासपोर्ट का रहता है वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अपना नाम लिखो, मतलब सब कैपिटल्स में लिखना और कुछ गलत मत करना। इसमें जो जो स्टार है वो मैंडेटरी चीज़ होता है, वो भरना ही भरना है आपको, और पासपोर्ट के हिसाब से मैच होना चाहिए आपका। पासपोर्ट के हिसाब से मैच होना चाहिए। नाम वाम वगैरह, चाइनीज़ नेम तो वगैरह आपका कुछ होगा नहीं। फिर डेट ऑफ बर्थ भरना है आपको, यहाँ पे जेंडर भरना है, ठीक है, मेल फीमेल जो है। प्लेस ऑफ बर्थ भरना है आपको। कंट्री ऑफ रीजन इंडिया होगा। प्रोविंस आप जहाँ के हो, सिटी आप डाल दो कहीं, मतलब आधार कार्ड मोस्टली आप ट्राई करना, आधार और जो पासपोर्ट का जो एड्रेस रहेगा ना वो सिमिलर होना चाहिए। फिर आपका जो मैरिड अनमैरिड डाइवोर्स वगैरह का भरना है। नेशनलिटी इंडियन रहेगा आपका। आईडी नंबर इन द कंट्री, मतलब वो आधार कार्ड का भर दो या पासपोर्ट का भी भर सकते हो जो आप अपलोड करोगे। और अपना तो नो रहेगा, क्योंकि इंडिया केवल इंडिया सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप देता है, डबल नहीं देता है, मतलब कहीं और का आप सिटीजनशिप नहीं ले सकते हो। और डू यू हैव एनी परमानेंट रेजिडेंशन स्टेटस, तो नो रहेगा ये सब में। और हैव यू एवर अदर हैड, तो नो ही रहेगा मोस्टली। फिर पासपोर्ट का आपको डिटेल्स देना है, मतलब आपका पासपोर्ट का डिप्लोमेटिक तो नहीं होगा तो ऑर्डिनरी डालना है। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री, पासपोर्ट नंबर डालना है आपको, इंडिया रहेगा इसमें। प्लेस ऑफ इशू आप जहाँ का हो, जैसे कि किसी का कोलकाता होगा, किसी का रांची होगा। एक्सपायरी डेट डालना है आपको, फिर इसको सेव करना है, ठीक है। आप ये सब भर के सेव कर देना इसे। देखो फिर आपको टाइप ऑफ जो वीज़ा है वो डालना है। एल वीज़ा होता है फॉर टूरिज़्म, एम वीज़ा होता है फॉर बिजनेस, और डब्ल्यू वीज़ा होता है फॉर वर्क। और फिर आपको वर्क इन्फॉर्मेशन डालना है अपना, मतलब कहाँ आप काम करते हो, मतलब लास्ट 3-4 साल से अगर सेम कंपनी में तो उसका डाल देना, अगर चेंज हुआ है कंपनी तो वो भी डाल देना। एजुकेशन, मतलब आप कहाँ से पास आउट हुए, अगर आप MBA का डिग्री है या फिर CA का डिग्री है या फिर CS का डिग्री है तो वो सब डालना है, या फिर इंजीनियरिंग का डिग्री है तो वो सब डालना है। फिर फैमिली इन्फॉर्मेशन डालना है, मम्मी पापा का नाम। फिर इन्फॉर्मेशन ऑफ योर ट्रैवल डालना है आपको, मम्मी पापा का नाम डाल दोगे फैमिली में। फिर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ट्रैवल डालना है, वो मैं बताता हूँ उसमें क्या डालना है आपको। देखो इन्फॉर्मेशन ऑफ द ट्रैवल में ना मोस्टली आपका रहता है अराइवल और डिपार्चर। अराइवल आप कौन से फ़्लाइट से आओगे, फ़्लाइट नंबर डालना है, कौन से सिटी में इंटर करोगे वो डालना है। और डिपार्चर में भी सेम रहेगा कि आप कौन से फ़्लाइट से जाओगे, और डिपार्चर सिटी आपको डालना है इसमें। 6.2a का कॉलम आएगा, उसमें अपने होटल जहाँ पे आप जाओगे उसका जो जो सिटी में विज़िट करोगे वो तीनों होटल का एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल देना, और लिख देना गेस्ट। 7 सेक्शन है ना, उसमें आपको डालना है कि आपके पास कोई मतलब वीज़ा भी है कि नहीं, जैसे US का वीज़ा वगैरह या फिर कनाडा का वीज़ा और है कि नहीं, मतलब कोई भी कंट्री का वीज़ा है तो वो डाल देना, केस स्ट्रांग होगा। और लास्ट जो 12 मंथ का उसमें पूछते आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो डाल देना, वो भी उससे भी केस स्ट्रांग होता है। मोस्टली ट्राई करना कि मिडिल ईस्ट कंट्री वगैरह आप नहीं घूमे हुए हो, जहाँ पे अभी वॉर जैसा सिचुएशन है, अगर वहाँ रहेगा तो रिजेक्शन का चांसेस रहता है इसमें। तो ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया हूँ। तो जो सेक्शन है ना, सेक्शन 8, वहाँ पे सब आपको नो करना है, एक भी यस मत करना। वही मतलब कोई क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है, मतलब चाइना में आए हो तो कभी कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं किया हो ना, उस टाइप का उसमें लिखा हुआ रहता है। और कोई जैसे पैंडमिक कहीं चल रहा है वो कंट्री तो विजिट नहीं की हो ना, तो सब में नो करना। सेक्शन 8 में सब में आपको नो करना है। और देखो जो सेक्शन 9 है ना, उसमें डिक्लेरेशन देना है आपको, और उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना, जो जो मैंने बताया, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप्स, एयर टिकट्स, होटल बुकिंग्स, NOC। फिर ITR है तो ITR भी डाल दो, कि स्ट्रॉन्ग ही होगा। फ़ोटो डालना है आपको। याद रखना इसमें जो आप VFS फीस पे करोगे ना 2018 रुपये का, वो भी उसका स्क्रीनशॉट लेके वो भी आपको अटैच करना है, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप वो पेमेंट स्लिप अगर अटैच नहीं करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है, बट स्टेप बाय स्टेप क्या चेक। देखो फॉर्म तो बहुत इजी है, मेन है डॉक्यूमेंटेशन का। अगर डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग रहेगा ना तो कोई रिजेक्शन का कोई चांसेस नहीं है। बस मैंने आपको फॉर्म ओवरव्यू एक दे दिया क्या 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 भरना है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में आप लिख के दो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मैं ट्राई करूँगा रिजॉल्व करने का। सो गाइज़ मेरा ना रिव्यू आ गया था, ऑनलाइन रिव्यू। तो अब मैं जा रहा हूँ VFS का जो ऑफिस है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में, कोलकाता में। तो मैं आपको वहाँ जाके थोड़ा प्रोसेस बता देता हूँ, और फिर मैं ये जो व्लॉग है यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये लगा होगा व्लॉग,
तो जैसे मैंने बताया वैसे कर लेना, तो आपका वीज़ा एकदम बहुत चांसेस है कि आ जाएगा, रिजेक्शन नहीं आएगा। आप बस वो डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना और आपको कुछ देखना नहीं है। मैंने आपको पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरते हैं वो बता दिया है, और वो भरने के बाद 5 to 6 वर्किंग डेज लगता है वो रिव्यू होने में। अगर उनको रिव्यू करना रहता है वो रिव्यू कर देते हैं, और रिजेक्ट करना रहता है तो रिजेक्ट कर देते हैं। फिर ये आपको जो सर्टिफिकेट है, इसे वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये प्रिंट आउट करके ये मेल में आता है। ये प्रिंट आउट करके जो चाइना वीज़ा सर्विस सेंटर है जो कोलकाता सेक्टर 5 में है, यहाँ पे आपको लेके आना है पूरे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपने अटैच किया है। उसके बाद वो लोग 3 से 4 वर्किंग डेज और लगता है, वो रिव्यू करते हैं उनके। उसके बाद वो जो स्टिकर वीज़ा चाइना वो दे देता है।